इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है चाइना का और पाकिस्तान की सोसाइटी आईएसआई का है। उन्होंने बड़े खुल के इस बात का समर्थन किया है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है सही हो रहा है, और जो वहाँ पे नरसंहार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का नरसंहार हो रहा है, ये निंदनीय है। और इसके लिए हम सबको जागरूक होकर यूनुस सरकार का विरोध करना होगा। और अगर यदि हम आज उनका विरोध नहीं करेंगे, अगर यदि आज हम उन्हें उस बात की याद नहीं दिलाएंगे कि आज जो तुम बांग्लादेश के नाम पे बैठे हो, जिस राज्य शासन कर तुम बांग्लादेश के नाम पे कर रहे हो, ये तुम्हें दिया किसने? आप ये देखिए कि इनको रोकने वाला कौन, इनको हवा देने वाला कौन? कोई रोकने वाला नहीं है। इनको हवा देने के लिए हमारे यहाँ के सबसे बड़े पप्पू, और उसके साथ में अब तो उनकी बहन पप्पी भी मिल गई है। तो फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी कल। हाँ, यही आप ये देखिए कि इनका दोहरा चरित्र ये क्या दर्शाता है। ये एक ही चीज दर्शाता है, काटो और इनको बांटो। हम सब मिलकर उन दर्द भरी घटनाओं को देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। बच्चों की चीख चित्कार, महिलाओं की चित्कार, जो देख के हम हमारे अंदर हमारा खून खोल रहा है। जैसे हमने चीनियों का बहिष्कार किया था, चीनी सामानों की होली जलाई थी, ऐसे ही हम बंगला सरकार के सामानों की होली जलाएंगे। यहाँ पर चौराहे पे होली जलेगी बंगला सरकार के कपड़ों की, सामान की। हम देखेंगे उस पर कहाँ बांग्लादेश का नाम लिखा हुआ है, उसको हम जहाँ जलाएंगे सड़कों पे, उसका बहिष्कार करेंगे। हमारे हिंदुओं पे अत्याचार ना करें। दिल्ली के चांदनी चौक में इस समय हमारी मौजूदगी है और पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं देश भर में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है बांग्लादेश का। जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर सेलेक्टिवली स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर जो माइनॉरिटीज को वहां पर टारगेट किया जा रहा है, और उसको लेकर के देश भर में लोग सड़कों पर उतरे। और इसी बीच आज भी चांदनी चौक में जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग यहाँ पर जो है वो इस विरोध प्रदर्शन में उतरे, जो कि गौरी शंकर मंदिर में आकर के जो है इसका समापन हुआ। हमारे साथ जो है यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर के ही जो यहाँ पर पुजारी हैं वो हमारे साथ इस समय हैं। हरिशंकर आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। सर, अगर बात की जाए यहाँ पर जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, एक स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट शुरू होता है। स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट के आड़ में पूरा पॉलिटिकल जो है सिनेरियो चेंज होता है। ठीक है, वो उनका अपना जो है वो इशू है, लेकिन उस आड़ में हिंदुओं को सेलेक्टिवली टारगेट करना, माइनॉरिटीज को टारगेट करना लगातार 5 महीने से चल रहा है वहां पर। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चुप हैं इस मामले में, मानवाधिकार आयोग वो सब चुप हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस बात को हमें समझना होगा कि इस सब षड्यंत्र के पीछे जो स्टूडेंट के द्वारा किया गया विरोध, उसको कैप्चर कर लिया गया द्वारा, ऐसी सोसाइटी के द्वारा जो अपने आप में कट्टरपंथ को लेकर चलती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है चाइना का और पाकिस्तान की सोसाइटी आईएसआई का है। उन्होंने बड़े खुल के इस बात का समर्थन किया है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है सही हो रहा है, और जो वहाँ पे नरसंहार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का नरसंहार हो रहा है, ये निंदनीय है। और इसके लिए हम सबको जागरूक होकर यूनुस सरकार का विरोध करना होगा। और अगर यदि हम आज उनका विरोध नहीं करेंगे, अगर यदि आज हम उन्हें उस बात की याद नहीं दिलाएंगे कि आज जो तुम बांग्लादेश के नाम पे बैठे हो, जिस राज्य शासन कर तुम बांग्लादेश के नाम पे कर रहे हो, ये तुम्हें दिया किसने? इसमें सहयोगी बना कौन? वो बना भारत। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी खामी ये है कि हम करके भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम सामने वाले को ये भी नहीं पकड़ के रखते कि नहीं, जो तुम कर रहे हो हमारे तरीके से चलो। हम स्वतंत्रता देते हैं क्योंकि हम सबसे बड़े संसार के रिपब्लिक हैं। और देखिए, इसका सबसे बढ़िया खामियाजा जो है ना, वो हम ही ने उठाया है। हमारे ही देश में भी ऐसे चंद कट्टरपंथी मौलाना, चंद कट्टरपंथी सोसाइटियां हैं जो समय समय पे अपना मुंह बाढ़ के खड़ी हो जाती हैं हिंदुओं के प्रति। और आज उसी का प्रतिशोध, उसी का विरोध बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोगों ने और पाकिस्तान की सोसाइटी ने बड़े सोचे समझे तरीके से किया है। और जो नरसंहार कर रहे हैं, इसका भुगतान उन्हें भुगतना पड़ेगा। मैंने कई बार अलग अलग चैनलों पे कहा है कि हमारा इम्तिहान ज़्यादा मत लो। हमारे देश की सरकार, जितनी हम अहिंसावादी हैं, ये मत भूलो कि हमने ही उस बांग्लादेश को बनाया था। आज एक बार फिर हम इन लोगों को, इन कट्टरपंथियों को चेताते हैं, यूनुस जाग जाओ, अभी भी मौका है, वरना हम खड़े हुए तो 1 घंटे में पूर्ण हालात बदल देंगे। ये सुनिश्चित है। ये उस मोदी संत का अपना कर्म है, वो देखता जरूर है, लेकिन समय पे उचित जवाब देने में तत्पर है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, तो वहां से हिंदुस्तान के झंडे के तले हिंदुस्तान ही नहीं, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अन्य अन्य देशों के लोग भारत के झंडे के साथ उस युद्ध से निकले। और निकलवाने वाला कौन? एकमात्र व्यक्ति,
हिंदुस्तान का, हमारे भारत का सर्वोच्च नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जी सर, उसके अलावा अगर बात की जाए, चिन्मय दास प्रभु इस्कॉन के जो हमारे वहाँ पर प्रमुख हैं, हमने देखा कई सारे विजुअल सामने आए कि जब भी वहाँ आपदा आई, बाढ़ आई या कोई भी ऐसी स्थिति हुई, उसमें उन्होंने लोगों की मदद की बिना कोई जाति धर्म पंथ संप्रदाय देखे, सबकी मदद की, सबको खाना खिलाया। लेकिन आज जो वहां पर चीजें हो रही हैं, उन्हीं चिन्मयदास प्रभु जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके वकील को मार दिया जाता है, कोई उनको वकील नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी जेलों में बंद थे उनको रिहा कर दिया जाता है। देखिए, ये एक सोची समझी साजिश है, और ऐसा व्यक्ति जिसने समाज के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया है और हर विपदा के अंदर खड़ा रहा है, ये अकेले चिन्मयदास ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान के व्यापारियों ने भी इस सोसाइटी को भरपूर दान दिया है, और पूरे विश्व की सोसाइटियां जो हैं अलग अलग हिंदुओं से जो जानी जाती हैं, उन्होंने अपना अपना योगदान धन रूप में दिया, अपना योगदान उन्होंने वस्तु सहयोग में दिया। आज उनकी इस विख्याति को देखते हुए वहाँ के कट्टरपंथियों को ये बात अच्छी नहीं लगी, और जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है वो सबकी आंखों में चुभता ही चुभता है। माय सदगुरु सेज, नेकी कर जूते खा, मैं भी खाया तू भी खा, ये चिन्मयानंद के साथ हो रहा है। लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि विश्व भर की सोसाइटियां भी आज उस व्यक्ति के साथ खड़ी नहीं हैं। आज वो व्यक्ति प्रताड़ना सह रहा है, साथ ही ये सोसाइटी पूरी प्रताड़ना सह रही है, और सबसे ज्यादा बच्चे जो मजलूम हैं, जो जो इस चीज को समझते नहीं है क्या हिंदू और क्या मुसलमान, उनको सरेआम कत्लेआम किया जा रहा है। ये है क्या? ये सिर्फ एक ही चीज दर्शाता है कि कट्टरपंथ को सहारा दो, कट्टरपंथ को उठाओ, और जहां हिंदू मिले उसका सर्वनष्ट कर दो। जहां जहां इनकी संख्या बढ़ी है वहां वहां इन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया ही है। सर, अभी हाल ही में कांवड़ यात्रा निकली थी, जो हमारे में सावन में निकलती है भारत के अंदर। कांवड़ यात्रा में इस बार एक मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठाया गया। वो मुद्दा ये था कि जो भी यहाँ पर रूट पड़ेगा, रास्ता पड़ेगा, उसमें किसी की भी दुकान है, किसी की भी, वो अपना नाम लिख दे आगे। उस पर तमाम संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने बहुत आपत्ति दर्ज करवाई कि ये गलत हो रहा है, ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं, ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हो गया नाम लिखना अपनी ही दुकान का, और यहाँ जो हो रहा है उसमें आंखें बंद कर दी हैं, मुंह पर पट्टी लगा दी है शायद। देखिए, मैं आपको ये जो आपने बात कही ना, मैं कुछ वर्षों से देख रहा हूं, जब से योगी जी अपने इस कार्य के अंदर और जनहित कार्यों के अंदर लिप्त हैं, और आप यकीन जानिएगा कि हमें यूपी में एक ऐसा नेता मिला है जो सन्यासी तो है, लेकिन सन्यासी होने के साथ साथ सबसे बड़ा ग्रस्त भी है। अब आप कहेंगे सन्यासी और ग्रस्त दोनों में बड़ा विपरीत शब्द है, लेकिन ये विपरीत नहीं है। वो पूरे संसार को अपना, और सबसे पहले अपना कुटुंब, जिस प्रदेश की उनको जिम्मेवारी दी गई है उसको अपना परिवार समझते हुए आज जो वो कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है, और ऐसा व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है, और बहुत साहस चाहिए इन कार्यों को करने के लिए। और रही बात यह कि वहाँ पे हिंदुओं के अलावा जिन लोगों ने अपनी दुकानें सजा के रखी, अब आप ये देखिए कहां से शुरू हुआ। ये पर्टिकुलर कौन लोग कर रहे हैं? ये पर्टिकुलर वो लोग कर रहे हैं जो एक संकीर्ण मानसिकता को लिए हुए हैं, और बदनाम सभी मुसलमान हो रहे हैं। आप ये देखिए कि इनको रोकने वाला कौन, इनको हवा देने वाला कौन? कोई रोकने वाला नहीं है। इनको हवा देने के लिए हमारे यहाँ के सबसे बड़े पप्पू, और उसके साथ में अब तो उनकी बहन पप्पी भी मिल गई है। तो फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी कल। हाँ, यही आप ये देखिए कि इनका दोहरा चरित्र ये क्या दर्शाता है। ये एक ही चीज दर्शाता है, काटो और इनको बांटो। भैया, मैं तो यहाँ से इस मंच के सानिध्य से, इस मंच से एक अच्छा संदेश ये देना चाहूँगा कि हम सभी एक हैं, मानवता सर्वोपरि है। यही हमारे देश के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी का संदेश है, और मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करूँगा, ऐसे कट्टरपंथियों का और ऐसे समाज से बहिष्कार करें, और अगर ये साधारण भाषा में नहीं जानते तो इनकी भाषा में इनको जवाब देने के लिए तत्पर रहें। मैं देने के लिए तत्पर हूं, जो भाषा समझो उस भाषा में जवाब मिलेगा। आज चांदनी चौक में व्यापारी वर्ग की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन निकाला गया बांग्लादेश में जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उसके खिलाफ। सर, भारत का $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश में, कई सारी चीजें हमें जो है वो देखनी पड़ेंगी, व्यापारियों का बहुत पैसा लगा हुआ है, और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सब चुप हैं। क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? क्या कैसे आगे हो सकता है कि कम से कम वो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ना डूबे, और बांग्लादेश में जो एट्रोसिटीज हो रही हैं वो भी बंद हो जाए हिंदुओं के खिलाफ? हिंदुओं पर जब भी अत्याचार हुआ है, व्यापारी भाइयों ने अपनी तिजोरी खोली है। आज व्यापारी भाई अपने व्यापार की परवाह ना करते हुए भी हिंदुओं के साथ एक होकर यहाँ पर उन्होंने मार्च निकाला। हम सब निवासी चांदनी चौक के ही हैं, मैं भी चांदनी चौक का निवासी हूँ।
जी। हम सब मिलकर उन दर्द भरी घटनाओं को देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। बच्चों की चीख चित्कार, महिलाओं की चित्कार जो देख के हम हमारे अंदर हमारा खून खोल रहा है। फिर जो हम लोग बंधे हुए हैं, हम सद्भाव की यात्रा करते हैं। हमारे मुसलमान भाई यहाँ पर रहते हैं, किसी को कोई झगड़ा नहीं है। रात के 12 बजे तक दुकानें खुली रही होती है मटिया महल के अंदर, मल्ली मारन के अंदर। रात के 2 बजे तक या 3 बजे तक चले जाओ, दुकानें खुली हुई है, खुली रोशनी है, किसी के साथ चू नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि हम सब एक हैं, हम उनके साथ एकता बना के रखे हैं। ये चांदनी चौक की संस्कृति है, हम संस्कृति का पालन करते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान टूट के बना है, ये जगत जननी पाकिस्तानी है। वहाँ पर भारत के ही टुकड़े बने, वो अलग हुआ और व्यापारी लोगों से व्यापार हो रहा है। अगर हमें व्यापार में भी घाटा होना पड़े तो हम वो व्यापार बंद भी कर सकते हैं। जैसे हमने चीनियों का बहिष्कार किया था, चीनी सामानों की होली जलाई थी, ऐसे ही हम बांग्ला सरकार के सामानों की होली जलाएंगे। यहाँ पर चौराहे पे होली जलेगी बांग्ला सरकार के कपड़ों की, सामान की। हम देखेंगे उस पर कहाँ बांग्लादेश का नाम लिखा हुआ है, उसको हम जहाँ जलाएंगे सड़कों पे, उसका बहिष्कार करेंगे। हमारे हिंदुओं पे अत्याचार ना करें, हमारे मंदिरों को ना तोड़े, हम वहाँ रहने दें। हमारे 1 लाख हिंदू वहाँ पर हैं अभी तक, और अभी तक वहाँ 1 करोड़ हिंदू वहाँ पर हैं, परंतु उनका ऐसा अत्याचार हो रहा है, ये हम सहन नहीं करेंगे। हम खुलकर सड़क पे आएंगे और सड़कों पे आके दिखाएंगे। और हम भाइयों से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने अपने नौजवानों को रोक के रखा हुआ है, तो की रजा आज हिंदुस्तान में धमकी दे रहा है कि हमने अपने नौजवानों को रोक के रखा है कि सड़कों पे ना निकले। कुछ नेता हैं हिंदुस्तान में, वो कभी बीमारी बोल देते हैं, कभी बोल देते हैं। वो कह रहे हैं ये सनातन धर्म तो बीमारी है, ये करुणा है। करुणानिधि उदयनिधि ने ऐसा बोला। हम ये बीमारी नहीं है, सनातन धर्म एक मजबूत स्तंभ है जो खड़ा हुआ है। हमारे शिवाजी ने खड़ा करा है, हमारे राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई है। सनातन धर्म मिटने नहीं दिया है और ना मिटेगा सनातन धर्म। सनातन धर्म का झंडा ऊंचा रहेगा। जय श्री राम।